ईयर का सेकंड मैथ पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में हमने डाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सो दैट ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंटिबिलिटी। दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सेकेंड पार्ट इसका है, फाइंड ए लिमिट z टेंड्स टू 1 प्लस आई z माइनस 1 माइनस आई अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए भाग है, स्टेट एंड प्रूव कॉची रीमन इक्वेशन फॉर एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉची रीमन इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। इसका सेकेंड भाग है, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट बट नॉट एनालिटिक देयर। यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर कंटिन्यूअस तो है बट नॉट एनालिटिक फंक्शन। थर्ड का ए भाग है, प्रूव दैट डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेवर 2 अपॉन डेवर जेड बार आल्सो सो दैट हार्मोनिक फंक्शन इज सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये भी शो करना है कि जो हार्मोनिक फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन शो करता है डेवर 2u अपॉन डेवर जेड बार इज इक्वल टू 0। बी भाग है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, कि अगर बी एफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है कहां पर, जेड पर, देन प्रूव दैट डेवर 2 अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2 अपॉन डेवर वाई स्क्वायर मॉड ऑफ आर एफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। फोर्थ एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस चैप्टर है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n z की पावर n। इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ z अपॉन 2 प्लस 1.3 अपॉन 2.5 z स्क्वायर प्लस 1.3.5 अपॉन 2.5.8 z क्यूब डैश डैश डैश। इसकी भी हमें रेडियस ज्ञात करनी है। फिफ्थ ए क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मोबियस या इसी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाफ प्लेन आई जेड इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 इनटू सर्किल मॉड ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका सेकंड भाग है, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्किल मॉड ऑफ जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड प्लस 1। इसके अलावा और भी हमारे जो है क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सो अगला क्वेश्चन है 6A, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद मैप्स ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0 Z2 इज इक्वल टू माइनस आई Z3 इज इक्वल टू माइनस 1 into the point of W1 is equal to I, W2 is equal to 1, W3 is equal to 0। इस पे हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स करना है। इसका बी पार्ट है, स्टेट एंड प्रूव कॉची थ्योरम। ये कॉची थ्योरम है प्रूव करनी, अथवा इसी कॉची थ्योरम को हम लिखते हैं एफ सी इंटीग्रल एफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। इंटीग्रल सी का मतलब क्लोज इंटरवल पर इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। 7A क्वेश्चन, प्रूव कॉची इंटीग्रल फार्मूला। प्रूव कॉची इंटीग्रल फार्मूला आर एफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसको हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला के नाम से जानते हैं। बी इसका पार्ट है, स्टेट एंड प्रूव मोरेरो थ्योरम।
ये मोरोरे थ्योरम हमें प्रूव करनी है। 8A क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी के दो क्वेश्चन हैं हमारे। एक तो cos पाई x अपॉन z माइनस a का होल स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 0 एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। सेकंड पार्ट है tan 1 अपॉन z एट z इज इक्वल टू 0 पर हमें सिमिलरिटी इसकी याद करनी है। बी भाग डिफाइन रेसिड्यू ऑफ मॉड ऑफ fz एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, रेसिड्यू इस पे याद करना है। फाइंड रेसिड्यू fz इज इक्वल टू z³ अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 एट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। ये दोनों क्वेश्चन हमारे रेसिड्यू से रिलेटेड हैं। 9A क्वेश्चन नंबर प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी इंटीग्रल a टू b इज इक्वल टू fb माइनस fa, इसको हम बोलते हैं अथवा करके आर इंटीग्रल a टू b fz इज इक्वल टू fb माइनस fa। दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। 9 क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है प्रूव कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल c fz dz इज इक्वल टू 2 पाई i सिग्मा r, दिस इज ए कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हैं, यानी 9 18 क्वेश्चन हमारे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें से निश्चित अगर तैयारी कर लोगे तो जो है सफल हो जाओगे।